हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ग्लोबल हेल्थ के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी हॉस्पिटल्स को ऑपरेट करने का काम करती है और इनके मेन खुद के ही हॉस्पिटल्स हैं। और अगर हम देखेंगे तो कंपनी के अभी करंटली 5 हॉस्पिटल्स हैं और उसके अलावा एक हॉस्पिटल अभी कंपनी का और बन रहा है। अगर हम कंपनी के स्पेशलिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कार्डियोलॉजी और जो कार्डियक साइंस, न्यूरो साइंस, ऑन्कोलॉजी और जो डाइजेस्टिव, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हेपाटोबिलरी साइंसेज, ऑर्थोपेडिक, तो इन सारे के अंदर अगर हम देखेंगे तो कंपनी की स्पेशलिटीज नज़र आती है। तो इन सबकी जो भी सर्जरीज वगैरह रहती है तो वो कंपनी के हॉस्पिटल्स में हमें यहाँ पे नज़र आती है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये 4 हॉस्पिटल का नंबर दिख रहा है, तो कि ये जो नंबर है ये डीआरएसपी से लिया हुआ है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो अभी आरएसपी में कंपनी ने यहाँ पे 5 हॉस्पिटल के बारे में बताया है और अभी करंटली कंपनी का एक 6ठा हॉस्पिटल भी हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के अगर हम हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करेंगे तो मेदांता ब्रांड के नेम पे जो नाम है उसके अंदर वो कंपनी के हॉस्पिटल्स हमें नजर आते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने एक टिश्यू रिपोजिटरी भी उन्होंने 2017 में एस्टेब्लिश किया था, जहाँ से वो जो टिश्यू बेस्ड की जो रिसर्च होती है वहाँ पे वो कंपनी करने का काम करती है। और ये जो फाइनेंशियल्स वाली जो बात है वो हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले, क्योंकि एक फाइनेंशियल्स की हमने एक अलग से स्लाइड रखी हुई है, तो उसके बारे में हम तभी बात करने वाले हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 30 मेडिकल स्पेशलिटीज़ के अंदर ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और उसके अलावा अभी करंटली 1300 डॉक्टर हमें कंपनी के नजर आते हैं। और अगर हम कंपनी के अगर हम टोटली एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 4.7 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर हमें कंपनी के टोटल हॉस्पिटल्स नजर आते हैं। अगर हम टोटल इंस्टॉल्ड बेड्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा इंस्टॉल्ड बेड्स हमें कंपनी के नजर आते हैं। और इसके अलावा अभी और कभी करंटली कंपनी का हॉस्पिटल बन रहा है तो वहाँ पे 300-400 बेड्स और कंपनी के हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की एक और अच्छी बात की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये कंपनी को बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल का अवार्ड यहाँ पे कंपनी को मिला हुआ है 2020, 21 और 22 3 साल लगातार तक अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर बेस्ट हॉस्पिटल का अवार्ड मिला है तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा एक बड़ा अचीवमेंट हमें कंपनी का नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये एक अकेला ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि 200 ग्लोबल हॉस्पिटल्स वाली जो लिस्ट है उसके अंदर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नाम नजर आता है। तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। इससे आपकी जो ब्रांड वैल्यू होती है वो आपके आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें यहाँ पे मेरे ख्याल से मैटर करती हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपीटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लीडिंग केयर प्रोवाइडर हमें ये कंपनी नजर आती है। और उसके अलावा ये क्लिनिकल रिसर्च के ऊपर ये कंपनी लगातार फोकस करती हुई हमें नजर आती है। और इनका जो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ये कंपनी का काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर अगर हम नॉर्मली अगर हम हॉस्पिटल चेन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेट हमें लोगों का नजर आता है, कंपनीज का नजर आता है। यहाँ पे कंपनी का इतना ज़्यादा डेट भी नहीं है। और अभी ये आईपीओ से जो फंड रेज होने वाला है, यहाँ पे जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज हैं उनका डेट कम करके कंपनी का जो नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की काफ़ी अच्छी हमें होती हुई नजर आएगी। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो अंडर सर्व्ड एरियाज हैं, यानी कि जहाँ पे इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है, वहाँ पे ये कंपनी का फोकस हमें नजर आता है। क्योंकि अगर आप देखोगे एनसीआर हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, तो यहाँ पे मेन हमें कंपनी के फोकस नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है। डिजिटल हेल्थ के अंदर भी ये कंपनी हमें फोकस करती हुई नजर आ रही है। और उसके अलावा मैनेजमेंट का यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हमें यहाँ पे कंपनी की काफ़ी अच्छी नजर आती हैं। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो लगभग 500 करोड़ के लगभग यहाँ पे ये जो कंपनी है फ्रेश इशू के फॉर्म में पैसा रेज कर रही है, यानी कि ये पैसा कंपनी के पास में आने वाला है। तो उसमें जो 375 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो जो कंपनी की सब्सिडरीज है उसके अंदर कंपनी अपना डेट कम करने के लिए ये 375 करोड़ यूज करने वाली है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 125 करोड़ का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज के लिए यहाँ पे नजर आता है। और डेफिनेटली उसके अंदर अगर आप देखोगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप वगैरह करने की चीज़ें रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे जो 125 करोड़ है ये कहीं ना कहीं इसका कोई यहाँ पे हिसाब नहीं पूछता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, नरेश त्रेहन ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं और इन्होंने ही ये कंपनी को स्टार्ट किया है।
तो देखिए यहाँ पे लगभग 1500 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे। फिर 2021 में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम हो गए थे, लेकिन पिछले साल अगर हम देखेंगे तो 2200 करोड़ के लगभग रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के आए हैं और लगभग 626 करोड़ के लगभग का एक ही क्वार्टर का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, जो कि दिखाता है कि ये साल में लगभग 2500 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के हो सकते हैं और पिछले साल के मुकाबले लगभग 11 से 12% से रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक नॉर्मली अगर आप देखोगे एक एक्साइटिंग बात मुझे यहाँ पे ये नजर आई है कि यहाँ पे 36 करोड़ के लगभग नेट प्रॉफिट के नंबर थे। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये नंबर आया है तो 196 करोड़ पे। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज वाला कॉन्सेप्ट कंपनी के लिए प्ले आउट हुआ है। खास करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 36 से 28 करोड़ पे नंबर था, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के और कम हो गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग 800 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और उसी की वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो नंबर है हमें इतना ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए अभी लगातार कंपनी नए नए हॉस्पिटल्स और ओपन कर रही है, तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे और ग्रोथ हुआ नजर आएगा। और नॉर्मली जो इनकी सर्विसेज की कॉस्ट है वो भी अगर आप देखोगे नॉर्मली 10-11% से हमें हर साल बढ़ती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे हमें वो चीजें भी यहाँ पे अच्छी नजर आती हैं। तो यहाँ पे एक ही क्वार्टर में लगभग 58 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी ने कमा लिए, तो लगभग ये इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग यहाँ पे 240 से 250 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 7 नवंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि फ्राइडे के दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और आई थिंक ट्यूसडे के दिन ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। सॉरी, थर्सडे के दिन ये आईपीओ ओपन होगा और उसके अलावा ट्यूसडे के दिन ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम आईपीओ प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 336 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 44 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 2205 करोड़ के लगभग का इशू साइज है। इसमें से 500 करोड़ कंपनी के पास में जाने वाले हैं और 1700 करोड़ यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाने वाले हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए तो 1700 करोड़ ये काफ़ी बड़ा नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है और इतना अगर प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आती है, जो कि मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पे 35% का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 750 से 800 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा नजर आता है और मुझे लगता है कि लगभग 1500 से 2000 करोड़ से ज़्यादा की डिमांड हमें रिटेल में देखने को नहीं मिलेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को अलॉटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कोई चिंता करने की जरूरत है। अगर आप लगाओगे 1-2 लॉट अगर लगाओगे तो आपकी 1 लॉट वहाँ पे कंफर्म आपको एप्लीकेशन मिलने वाली यहाँ पे है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 43 के पी रेशियो पे यहाँ पे 2022 के बेसिस पर ये नजर आता है। लेकिन अगर हम करंटली अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये साल लगभग 250 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के हो सकते हैं। तो फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 35 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अगर हम डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे 0.5 पे नंबर नजर आता है। अभी कंपनी और नए शेयर्स इशू कर रही है तो वहाँ पे डेट टू इक्विटी कंपनी का कम हो जाएगा। अगर हम नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करेंगे 63 पे नंबर हमें ये नजर आता है, यानी कि लगभग सिर्फ 5 टाइम्स के लगभग प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स है, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे चीज़ें नॉर्मलाइज हमें यहाँ पे नजर आती, एक फेयर वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 14,784 रुपीज़ आपको एक लॉट लगाने के लिए यहाँ पे लगेंगे और मैक्सिमम आप यहाँ पे 13 लॉट की एप्लीकेशन ही रिटेल के अंदर लगा सकते हो। 13 लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन आपको एचएनआई कोटा में लगानी पड़ेगी। देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो कंपनी एज अ होल अच्छी नजर आती है। लेकिन जो लोग यहाँ पे लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये आईपीओ को देख रहे हैं, देखिए अभी करंटली सिर्फ 20 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है, यानी कि सिर्फ 5 से 6% का लिस्टिंग इन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वो भी अगर मार्केट अगर उसी दिन अगर जिस दिन ये कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है और उसी दिन अगर मार्केट में अगर करेक्शन वगैरह रहता है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये मान के चलिए कि 5 से 10% की नेगेटिव लिस्टिंग भी हमें वहाँ पे होती हुई नजर आ सकती है। मेरे ख्याल से देखा जाए लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने टोटली आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जिस तरीके से अभी कोविड की वजह से लोगों के बीच में अवेयरनेस है, उनको कुछ भी होता है तो वो हॉस्पिटल वगैरह अभी लोग जाते हैं, तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से
ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री डेफिनेटली काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री मुझे यहाँ पे नजर आती है। और लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनीज है जो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है, लेकिन ये कंपनी एज ऑल मुझे लगता है अच्छी नजर आती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक नॉर्मल एक मॉडरेट टू एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर अगर आप है तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ पे अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ग्लोबल हेल्थ के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।